जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेते रहिए। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न मालूम चल सके कि आपके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप मेरी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आज हम इसमें देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपरों को। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का विलोम शब्द है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत की अधिकतर जनसंख्या साक्षरता दर के नीचे है। तो आपको देखिए यहाँ पर रेखांकित किया गया है ना, तो साक्षरता का आपको विलोम बताना है। तो साक्षरता का विलोम हो जाएगा निरक्षरता। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। खाली स्थान प्रमुख भारतीय व्यंजन है। तो क्या प्रमुख व्यंजन है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम है। तो देखिए तत्सम शब्द इनमें से बताना है कि आपका कौन सा है। क्षीर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? क्षीर। क्षीर एक तत्सम शब्द है। क्षीर प्रमुख भारतीय व्यंजन है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं क्या होगा? छाँव। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाँव, ये आपकी कहावत होती है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? छाया। छाया किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन एक में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। दीपावली का पर्व खाली स्थान की रात्रि को मनाया जाता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द है। तो देखिए दीपावली का पर्व किस रात्रि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो इस आपको बताना है कि किस वाक्य के खंड में अशुद्धि है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल नहीं आना चाहिए। इन दोनों में यही अंतर है, केवल हमारा अशुद्ध वाक्य। तो यही हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उपस्थिति का आपको क्या बताना है? उपस्थिति का आपको बताना है सर्वोचित विकल्प। सर्वोचित विकल्प बताना है ना, तो उपस्थिति की जगह क्या रख सकते हैं? सहायता। सहायता। आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? सहायता। सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिंदगी सबको है क्या है? मांझती है। जिंदगी सबको क्या करती है? आप कहेंगे मांझती है। तो यहाँ पे क्या धरेंगे? मांझती। मांझती यहाँ पे खाली स्थान की जगह भरेंगे। मांझती किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। और देख लीजिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कीजिए। एक बदमाश की मस्तिष्क पुलिस के डंडे से फट गई। तो यहाँ पे क्या रखेंगे मस्तिष्क की जगह? तो आप कहेंगे मस्तिष्क की जगह खोपड़ी लिख सकते हैं। एक बदमाश की खोपड़ी, यहाँ पे क्या रखेंगे? खोपड़ी पुलिस के डंडे से फट गई। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। तो देखिए बहुवचन इसमें से बताइए कौन सा शब्द है? तो आप कहेंगे महिलाएं। इसमें चंद बिंदु लगा हुआ है ना ए में, तो यही हमारे बहुवचन हो जाएगा। तो कुछ महिलाएं बाहर खड़ी हैं, तो यही हमारा बहुवचन से संबंधित वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? मोहिनी की नृत्य अत्यंत ललित है। मोहिनी की नृत्य अत्यंत ललित है। तो मोहिनी का नृत्य, यहाँ पे की जगह क्या होना चाहिए? नृत्य।
की जगह क्या होना चाहिए, आप कहेंगे का होना चाहिए, क्योंकि मोहिनी का नृत्य अत्यंत ललित है, तो यहाँ पे का होना चाहिए। तो हमारी अशुद्धि किस वाक्य में है, ऑप्शन 2 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द है, यानी कि कलंक का आपको अनेकार्थी शब्द बताना है, तो कलंक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। उसे अभिमान है कि वह उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, तो रेखांकित शब्द की जगह बताना है कि क्या रखेंगे, अभिमान है, उसे अभिमान है कि क्या है, अभिमान का क्या अर्थ होता है, सर्वोचित शब्द रख सकते हैं गर्व, अभिमान गर्व एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेखांकित शब्द की जगह गर्व रखेंगे। गर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करें। मालती के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालती के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे लिखा जाता है बच्चे। देख लीजिए, बच्चे की वर्तनीय अशुद्धि इसमें भी है और बच्चे की वर्तनी इसमें अशुद्धि है, तो यहाँ आगे भी देख लीजिए, यहाँ पे की अशुद्धि है, यहाँ पे भी की अशुद्धि है। मालती के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पे के बाद 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। बात में यूं तो कोई बात नहीं होती, पर फिर भी वह खालिस्तान की तरह चुभ जाती है, तो क्या होती है, खाली, फिर भी वह शर, यहाँ पे क्या रखेंगे, शर की तरह चुभ जाती है, यानी तीर। सर की जगह क्या रख सकते हैं, तीर। तीर का पर्यायवाची ही शब्द क्या होता है, शर होता है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलिए गद्यांश के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि आपके गद्यांश से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो गद्यांश आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति का वह महावाक्य कहीं गुम हो गया है। सच तो यह है कि जाति प्रथा के बिगुल की भौंडी आवाज में की सरसता कहीं खो गई है। जिस भारत में आज जातियों उपजातियों की असीमित श्रृंखला पनपती जा रही है, उसी भारत में जातिवाद का अस्तित्व भी नहीं था। उक 4 वर्ग जिन्हें हम जाति की संज्ञा दे भी तो उसका आधार था, जन्म नहीं, इसका सशक्त प्रमाण है। वाल्मीकि एवं विश्वामित्र वाल्मीकि सेवक वर्ग में जन्मे एक निरक्षक लुटेरे थे, किंतु ज्ञानियों के सान्निध्य ने उन्हें बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पे आपको बताना है खाली जगह के स्थान पर, ठीक है। इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे, किंतु उनकी रुचि ने उन्हें महाज्ञानी महर्षि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस युग में भी क्या बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी प्रतिभा का समूचा खाली स्थान नहीं मिला। तो चलिए हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया, अब पूछे गए क्वेश्चनों का उत्तर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। आपको बताना है यहाँ पे, भारतीय संस्कृति का वह महाकाव्य खाली स्थान कहीं गुम सा हो गया, कहाँ, सादा जीवन उच्च विचार कहीं गुम सा हो गया है, तो सादा जीवन उच्च विचार यहाँ पे भरेंगे, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, कहीं गुम सा हो गया है। सच तो यह है कि जाति प्रथा के बिगुल की भौंडी आवाज में की सरसता कहीं खो गई है, तो यहाँ खाली जगह की क्या भरेंगे, मानवता। मानवता भौंडी की आवाज में मानवता, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, खालिस्तान की जगह मानवता। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। जिस भारत में आज जातियों उपजातियों की असीमित श्रृंखला पनपती जा रही है, उसी भारत में जातिवाद का अस्तित्व भी नहीं था। उक 4 वर्ग जिन्हें हम जाति की संज्ञा दें भी तो उसका आधार खाली स्थान था। तो क्या था यहाँ पे, खाली स्थान, उसका आधार कर्म, यहाँ पे क्या भरेंगे, कर्म था, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म भरेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या था, कर्म था, इस जगह क्या भरा गया है, कर्म था। जन्म नहीं, इसका सशक्त प्रमाण है। वाल्मीकि एवं विश्वामित्र वाल्मीकि सेवक वर्ग में जन्मे एक निरक्षर लुटेरे थे, किंतु ज्ञानियों के सांत्रित्व
ने उन्हें क्या बना दिया, शांतरिद्र ने उन्हें साधु बना दिया। तो इस जगह क्या भरेंगे, साधु बना दिया। इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे, किंतु उनकी रुचि ने उन्हें महाज्ञानी महर्षि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस युग में भी क्या बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी प्रतिभा का समूचा खालिस्तान नहीं मिला? तो समूचा के बाद खालिस्तान की जगह क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे समूचा सम्मान। यहाँ पे क्या रखेंगे, समूचा सम्मान। समूचा सम्मान नहीं मिला, तो इस जगह रख देंगे ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, और जो ना आ रहे हो तो उनको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।